साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, उसका अर्थार्थ ये होता है कि सिर चला जाए पेड़ के बदले तो भी हम उसको सस्ते में सौदा समझेंगे, वो गलत नहीं मानेंगे। हमारा गला कट जाए लेकिन हम इसको नहीं कटने देंगे। लिखित के अंदर देने के लिए उन्होंने हमने कह दी कि भाई हम लिखित में दे देते हैं। आप किससे लिखवाना चाहते? पूरे गांव से लिख देंगे कि भाई हम यहाँ पौधों की सिवाय कुछ नहीं करना चाहते। नमस्कार, मैं अभी जो लूणी का एक ग्राम पंचायत है जोलियाली, वहाँ खड़ा हूँ। जो पूनियों की प्याऊ थी वो इसी गांव का एक हिस्सा है, ग्राम पंचायत पूनियों की प्याऊ का। तो जो अभी मेरे पीछे आप जो छतरियाँ देख रहे हैं, और ये छतरियों का भी मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो अमृता देवी जी थी, जो शहीद हुई थी, बलिदान दिया था उन्होंने खेजड़ी के वृक्ष के लिए, वो इसी गांव की थी, जोलियाली गांव की। जो उनकी शादी हुई थी वो खेजड़ली गांव के अंदर हुई थी। तो अपने वो भी जानेंगे जो यहाँ के सरपंच है पांचाराम जी, वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो इनसे भी अपने बात करेंगे आखिरकार पूरा मामला क्या था, और उसके बाद में अपने उस मामले पे भी बात करेंगे जो पूनियों की प्याऊ के अंदर ये शुक्रवार के दिन शायद 29 या 30 तारीख का ये मामला है, जिसके अंदर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। काफ़ी मामला हाईलाइट भी हुआ, चोटें भी आई। जो वो मामला था वो भी मामला पेड़ों के ऊपर भी था, और कहीं ना कहीं वो मामला क्या था वो अपने पूरी बातचीत यहाँ सरपंच जी के द्वारा भी सुनेंगे, ग्रामीण भी साथ में खड़े इनके बारे में सुनेंगे। पहले तो सर नमस्कार, आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम पांचाराम विष्णु है जी, और मैं यहाँ सरपंच प्रतिनिधि हूँ ग्राम पंचायत जोलियाली का। जी, यहाँ ग्राम पंचायत पहले हमारे गांव थे, मतलब जो पुनिया की प्याऊ है वो हमारा राजस्व गांव था। पुनिया की प्याऊ में से हेमनगर बना था, और पुनिया की प्याऊ में से पद्मसर बना था। ये हमारे गांव का ही आज दिन हमारा नक्शा एक ही है जोलियाली का। जो पुनिया की प्याऊ है वो जोलियाली के नक्शे में ही है, उसका नक्शा अलग नहीं है। फिर बाद में उसमें से बता दिया गया अंदर नक्शे के अंदर खसरा में भाई ये खसरे यहाँ से हैं ये। जी। तो ग्राम पंचायत जोलियाली पहले बम्बोर, पुरोहितान, बम्बोर दर्जान और मेघलासिया और लेगों की डाणी और ग्राम जोलियाली, ये राजस्व गांव ग्राम पंचायत जोलियाली में थे। उसके बाद 2014 के अंदर ग्राम पंचायत बम्बोर दर्जान अलग हो गई। उसके बाद में इस इलेक्शन के अंदर, मतलब आज से 2 साल पहले 2019 में इलेक्शन हुए, उस समय ये ग्राम पंचायत हेमनगर पुनिया के प्याऊ जोलियाली में से अलग हो गई। तो वो पुनिया की प्याऊ के अंदर हिस्सा आ गया। तो यहाँ पे हमारे ये मामला जब कैसे बना, ये क्या है, यहाँ हमारे पिंपलाई है, मंदिर का उद्घाटन हुआ था। उस समय यहाँ कोई बैठे आदमी थे यार, अपने यहाँ की अमरता यहीं की थी, तो उसके पीछे कोई उसका कोई पार्क या कहीं कोई उसकी मूर्ति पौधे वोधे की कोई यहाँ है नहीं। तो उन्होंने कहा शहीद की मूर्ति हमेशा किसी चौराहे पे या मेन रोड पे होती है, तो ये कोई देखो वहाँ पे अपनी जगह नहीं है। तो बच्चों ने देखा कि भाई ये बच्चे थे, उनके अंदर भावना आ गई कि भाई अमरता की अपनी मूर्ति होनी चाहिए, अमरता का यहाँ उसका वृक्ष उसके पीछे लगने चाहिए। ऐसे करके हमने वो वहाँ पे आज से करीब 2 महीने पहले वहाँ हमने ये ज़मीन के उन बच्चों ने कहा यहाँ हम सफाई करेंगे। ऐसे करते करते वो यहाँ पे, क्यों पहले यहाँ रेस्क्यू सेंटर था हिरणों के लिए, क्यों गांव से हिरण घायल होते तो वहाँ क्यों हिरण यहाँ ज़्यादा है हमारे जोलियाली के अंदर। तो हिरण कोई लग जाती तो यहाँ से ऊँट गाड़े में या ऊँट पे ले जाके वहाँ पे रखते, और वहाँ पे कांटों की बाढ़ थी, तब तक जोधपुर से वो रेस्क्यू करके ले जाते गाड़ी में, वन विभाग वाले। ऐसे करके वो चलता रहा। फिर बाद में वो हमारे बच्चे आज से 2 महीने पहले उन्होंने साफ सफाई करके वहाँ पे कि भाई अपन यहाँ अमरता देवी के पार्क के नाम से यहाँ पे पेड़ पौधे लगवा दें। तो उन्होंने वहाँ पे वो काम शुरू किया, तो पेड़ पौधे भी लगवा दिए, मतलब वो बाढ़ हटा के वहाँ अपने तारबंदी जाली लगवा दी लोहे की। तो फिर उन्होंने ऑब्जेक्शन किया कि भाई हम यहाँ पेड़ पौधे नहीं लगाने देंगे, ऐसे करके। तो विवाद बढ़ता देख कर प्रशासन का भाई ये विवाद बढ़ेगा, तो फिर बाद में वहाँ पे पुलिस आ गई, वो व्यवस्था करके। फिर बाद में ज़्यादा ही हुई कि तो उन्होंने 145 के अंदर कुर्क कर दिया भाई ये ज़मीन सरकारी गवर्नमेंट की है, मतलब। तो एसडीएम साहब उन्होंने कुर्क करके रिसीवर नियुक्त कर दिया हमारे यहाँ थाना अधिकारी परमेश्वरी जी को। तो परमेश्वरी जी यहाँ पे मतलब वो महीने भर ऐसे चलता रहा। फिर बाद में प्रकरण के अंदर तूल पकड़ता वो हाईकोर्ट में चले गए। हाईकोर्ट में उन्होंने वहाँ से पुष्पेंद्र सिंह न्यायाधीश महोदय ने वहाँ से उनको
कि भाई ये अतिक्रमण मुक्त करो, जो अतिक्रमण अभी हुआ है उसको मुक्त करो। जबकि यहाँ पे 475 बीघा ज़मीन है। 475 बीघा ज़मीन में से कम 60 बीघा ज़मीन में आसपास में जो ढाणियों रहते हैं, वर्ग विशेष के लोगों ने उन्होंने अतिक्रमण कर रखा है। उनकी दुकानें हैं जो कम से कम 20-20 फुट अंदर आई हुई है, कोई स्कूल है, कोई कुछ है उन्होंने। और कृषि ज़मीन भी उन्होंने जो पास में थी, क्यों पड़ी ज़मीन दे के हर कोई उसमें कब्जा कर लेता है। ऐसे करते करते वो खिसके हुए हैं। तो उन्होंने वहाँ पुष्प भाटी साहब के आदेश को मतलब लेके आए हो, तो प्रशासन का हम यहाँ से ज़मीन खाली करवाएंगे। तो खाली करवाएंगे तो हमने विरोध किया, तो हमें मनवाने की कोशिश की। तो कि भाई हम अमरता का मतलब ये बोर्ड हटाना चाहते हैं, ये नहीं रखेंगे। ऐसे करके बोर्ड हटवा दिया। काफ़ी जिद्दोजहद के बाद वो बोर्ड हटा। तो हमने कहा भैया तुम इतने क्यों कर रहे हो? जो अमरता शहीद हुई थी उसकी मूर्तियाँ तो विदेशों में, हो सकता है विदेशों में ही लग रही है कि, तो यहाँ तुम जिसका उसकी जन्म स्थली है, खुद की यहाँ रहने वाली है, हम उसके मतलब हम उसके परिवारजन हैं। तो उन्होंने कहा हम यहाँ नहीं लगने देंगे, ये तो हमारी ज़मीन। अरे भैया जोलियाली का अभी नक्शा भी है कि ये आपकी ज़मीन कैसे होगी? ज़मीन तो ये हमारी और आपके साथ में है। क्यों 70 साल पहले यहाँ कोई ज़मीन खाली पड़ी देखी तो मुसलमान भाई थे, यहाँ से आए थे, उन्होंने कहा ये खाली पड़ी ज़मीन है तो यहाँ हम काश्तकार करेंगे, काश्त करेंगे। तो वो उन्होंने वहाँ 5-7 दिन डेरा डाला। तो गाँव वालों को पता चला और ढाणिया वाला ने कहा भैया यहाँ पे ये आगे ये अपनी गोचर जो भाई गाय चरती है इस ज़मीन के अंदर, ये कब्जा कर लिया। तो कहाँ से थे मुसलमान? मुसलमान थे अपने पोखरण के पास में कोई गांव है, जैसलमेर का क्षेत्र, जैसलमेर क्षेत्र से वो आए थे। जबकि वो उनके पूर्वज कई मेरे ख्याल से अभी लोअर डिमेन बसे हुए। तो दूध या जैमला कोई गांव था, वहाँ के थे। अभी वो कई बैठे हैं लोरडी के अंदर। तो हमने उनको गांव वाले यहाँ उन्होंने हमें गुहार की, ढाणिया वाले ने, भाई हम एक कम आदमी हैं, तुम भी यहाँ आ जाओ। तो हमसे 40-50 ऊँट लेके बैल लेके वहाँ पे हम भी गए। तो उनको कहा भाई तुम शांतिपूर्वक चले जाओ, ये ज़मीन हमारी गायों के लिए रखी हुई है। तो वो बेचारे वो मान गए, मुसलमान मान गए कि हम चले जाएंगे। तो ऐसे वो मान गए। तो उन्होंने मतलब वो ज़मीन खाली पड़ी थी। 1964 के अंदर हमारे जोगाराम जी विश्नोई जो सरपंच बने थे, उन्होंने गाँव वालों का भाई इस ज़मीन को आप गोचर ज़मीन घोषित कर दो। तो उन्होंने अपना प्रस्ताव लेके कलेक्टर साहब को दिया। कलेक्टर साहब ने इसको गोचर ज़मीन घोषित कर दी 1964 के अंदर। कहीं ना कहीं इसके एविडेंस मिलेंगे आपके पास? इसके एविडेंस जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है, बिल्कुल दर्ज है। एविडेंस मिलेंगे, बिल्कुल दर्ज है। वो उस समय से वो गोचर ज़मीन हो गई। ऐसे करते करते मतलब ये मामला जब ये मंदिर का उद्घाटन हुआ, वो मैंने आपको पहले बता दिया था। बच्चों ने वो किया तो वहाँ पे इन्होंने विरोध शुरू कर दिया। शुरू करते करते ये कोर्ट गए। कोर्ट से प्रशासन का भाई हम किसी भी हालत में यहाँ आपके पेड़ पौधे रख लेंगे पर आपकी तारबंदी हटा देंगे। तब हमने कहा भाई कोई बात नहीं, हम बुजुर्गों का तो उन्होंने मान गए। तो बाढ़ तारबंदी हटा दी गई, सर्वसहमति से वो सर्वसहमति हटा दी गई थी। और फिर बाद में यहाँ खाई खुदवा दी जेसीबी से, और वो पौधे मतलब सुरक्षित रह गए। फिर खाई खुदवाने का काम किसके द्वारा किया गया? ये जेडी द्वारा किया गया, जेडी और प्रशासन द्वारा किया गया था। उसके अंदर वो पौधे रहे। फिर बाद में इन्होंने एक मीटिंग की, बालूराम करके पूनिया है और एक राजू राम करके इस बुद्धा राम का लड़का है। इन्होंने मीटिंग की पोपावास में जाके, कोई मैया जाट है वहाँ, उसके घर जाके इन्होंने मीटिंग की। ये मीटिंग की उन्होंने 29 तारीख को सुबह 9 से लेके 11 बजे तक वहाँ इन्होंने मीटिंग करके वहाँ उन्होंने सुनियोजित षड्यंत्र बना के योजना, और उन्होंने रात को 11-12 बजे इन्होंने पौधे तोड़ दिए। 12 बजे या 2 बजे जब भी हो उन्होंने पौधे तोड़ दिए। पौधे तोड़ के सुबह हमें पता चला, सुबह 6 बजे पता चला। क्यों पहले यहाँ चौकी थी, चौकी हमें पता नहीं था कि भाई चौकी हटा दी गई। अगर चौकी रहती थी ये मामला होता नहीं। वो किसके कहने हटाई ये पता नहीं। तो हम सुबह इकट्ठे होने शुरू हो गए। ऐसे करते करते तूल बढ़ता गया कि पौधे किसने तोड़े, यूं करते वो आपस में विवाद बढ़ा। आप उस टाइम साथ में थे मौके? मैं वहाँ उस समय मैं साथ में ही था, क्योंकि बुला लिया, वहाँ चले गए थे। तो वैसे कोई इधर से आया, किसी ने कोई भाई तुमने क्या पौधे किसने, तो उसने कहा क्या हुआ कि भाई तुझे मालूम नहीं। ऐसे करके आपस में वाद विवाद बढ़ता गया। ऐसे करते करते पुलिस प्रशासन आ गया। प्रशासन आने के बाद प्रशासन ने
भाई उनको कहा कि भाई ये पौधे किसने तोड़े। अब पौधों वाली बात हो गई, तब प्रशासन क्या दे था कि भाई वापिस पौधे लगवा दें। हमने कहा भाई आप लगवा दो, तो हमने अपने स्तर पे ही 5-5 फुट के पौधे ले आए। जैसे ही हमारी पिकअप आई और वहाँ रुकी तो ये इस वर्ग विशेष जो जाट समुदाय है उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी कि यहाँ पौधे नहीं लगवाने देंगे। अरे भैया तुम कह रहे हो कि हम कहते हैं कि भाई सौगन खा के कहते हैं हमने पौधे नहीं तोड़े, तो तुमने पौधे नहीं तोड़े तो हम दोबारा पौधे लगा रहे, तो आप मना क्यों कर रहे हो? जब तो आपने पौधे तोड़े तभी तो आप मना कर रहे हो। ऐसे करके उस तरफ से पत्थरबाजी हुई, आपस में किसी की चोटें भी आई थी। ये करके मामला फिर बाद में हम अड़ गए भाई हम तो पौधे लगाए बगैर यहाँ से हटेंगे नहीं जी। तो प्रशासन ने कहा पौधे अब आप यहाँ से हटो तो हम करें। उन्होंने क्या वो टायर जलाने शुरू कर दिए, पूरा हाईवे जाम कर दिया उस तरफ से। फिर बाद में पुलिस ने थोड़ा उनको बल प्रयोग किया, उनको हटाया। फिर हमारे वाले कहे हमारे तो पौधे यहाँ लगने चाहिए, फिर बाद में हम हटेंगे। ऐसे करके ये आपस में विवाद हुआ। प्रशासन ने मैंने कहा कि आप मतलब अपन के पौधे लग जाएंगे, आप चले जाओ, आप हट जाओ और अपन गांव चले। जी, गांव वाले आपके कहने से पीछे हट गए? नहीं, गांव वाले फिर बाद में वहाँ जब धरना स्थल था वहाँ से हट के हमारी ये सड़क आती है जोलियाली, उस पे आ गए। तो मैंने कहा भैया तुम यहाँ से हट जाओ, क्यों प्रशासन ने कह दिया अपने पौधे लग जाएंगे, इसमें दो राय नहीं। हाँ, सर्वसम्मति से पौधे लग जाएंगे, इसमें दो राय नहीं है, आप यहाँ से हट जाओ। तो ऐसे करके मैं तो वहाँ से निकल गया। मैं कहा भैया तुम नहीं रहो तो मैं अब यहाँ से हटता हूँ। ऐसे करके मैंने कि वो नहीं हटे तो फिर बाद में मैं तो मेरे आ गया। फिर बाद में थोड़ा तूल पकड़ दिया और सुबह पौधे लग गए, प्रशासन ने पौधे लगवा दिए। क्या वो पौधे अभी मौजूद है? अभी पौधे मौजूद है। हम प्रशासन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि उन्होंने हमारी माँ अमृता देवी के पार्क के अंदर पौधे लगवा दिए। बहुत बहुत धन्यवाद उनको देना चाहते हैं। जो घटना हुई उसकी तो मुझे भी खेद है, किसी के कोई प्रशासन वालों की चोट भी आई उसके लिए मुझे भी खेद है। मैं ये खेद प्रकट करता हूँ उनके प्रति, भाई संवेदना प्रकट करता हूँ भाई उनके लगी है। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, क्यों प्रशासन कह दिया था कि हम पौधे लगवा देंगे। तो अब क्या लगता है सरपंच साहब, कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन आज भी वहाँ मौजूद है और वो भी देखा जा रहा है, क्या लगता है अब सर्वसहमति बैठ जाएगी, ये दोनों पक्ष शांत हो जाएंगे आपस में, या इस पे आप क्या कहना चाहोगे? अब हम तो बैठने के लिए तैयार है, हमारे तो पौधे चाहिए बस, हमें दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हम लिख के दे देते हैं, हमारे गांव के किसी भी प्रत्येक नागरिक से लिखा दे देते हैं कि हम कोई पक्का निर्माण नहीं करेंगे। हमारे तो माँ अमृता देवी के पार्क के वो पौधे चाहिए। अब उन्होंने जेडीए ने कब्जे ले लिया, चलो जेडीए का पार्क घोषित करे तो हमें कोई तकलीफ नहीं जी, हमारे पौधे चाहिए बस। हमें कोई माँ अमृता देवी वैसे भी वो शहीद है, उसका तो पूरे विश्व के अंदर नाम है जी। तो सरपंच साहब मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा, कहीं ना कहीं सूत्रों के मुताबिक जानकारी के अनुसार मैं आपको बताना चाहूँगा, काफ़ी जगह हम गए इसके बारे में फीडबैक लिया तो उनका कहना है कि ये अतिक्रमण करने के लिए ऐसा कुछ किया जा रहा है, तो क्या कहोगे इस पर? नहीं, इसके अंदर अतिक्रमण वाली कोई बात ही नहीं थी। हमने सिर्फ पौधे के लिए बात की थी, माँ अमृता के पार्क के लिए की थी। पर वो पार्क माँ अमृता के लिए नहीं माना तो कोई बात नहीं, हमें जेडीए के नाम से हमारे पौधे बचने चाहिए जैसे थे। लिखित में देने की भी बात, हम लिखित के अंदर देने के लिए हमने कह दी भाई हम लिखित में दे देते हैं। आप किससे लिखवाना चाहते? पूरे गाँव से लिख देंगे भाई हम यहाँ पौधों की सिवाय कुछ नहीं करना चाहते हैं जी। तो जैसे कि सरपंच साहब ने बताया कि हम उनको लिखित में देने के लिए भी तैयार हैं कि जिस प्रकार कहना है कि जो सामने वाली पार्टी का कि ये अतिक्रमण करने के लिए किया जा रहा है, इनका कहना है कि हम ये पौधे लगाए उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं करेंगे, हम लिखित में दे सकते हैं, पूरा गांव लिखित में दे सकता है, ये सरपंच साहब ने कहा। और जो अभी छतरियों की मैं आपको बात बता रहा था कि जो पीछे मेरी छतरियाँ दिख रही हैं, तो अपने इसके बारे में भी जानेंगे ये छतरी किसकी है, किन के द्वारा बनाई गई है, ये सर्व समाज है। ये आज मेरे साथ सरपंच भी खड़े हैं। सरपंच साहब इस छतरियों के बारे में दिखा दीजिए सर, थोड़ा सा जगह दे दीजिए दिखाने के लिए। ये जो बीच वाली छतरी है खेमी सारण नाम से थी जी। खेमी सारण पचान जी की धर्मपत्नी थी वो, उसका बेटा उसकी एक तो जेठ की बच्ची जो अमृता थी वहाँ शहीद हो गई थी, और उसकी बच्चा था, बेटा था भागचंद, वो शहीद यहाँ वहाँ शहीद हो गया, वहाँ शहीद हुआ। तो उसने अपनी माँ बेटे के पीछे इस खेमी सारण ने अपने बेटे के प्राण त्याग दिए, और उसकी धर्मपत्नी ने, वो भी आशी बिच्छू थी जो डाबड़ी की रहने वाली थी, उसने भी प्राण त्याग दिए जी। ये अमृता देवी जी का परिवार की छतरी बनाई? हाँ, ये अमृता देवी जी के परिवार वाला ने छतरी बनाई थी, हो सकता है किसी और ने सहयोग कर दिया, पर
उन्होंने सहयोग कर दिया होगा। और ये छतरी है जो अमृता देवी की नानी की थी, क्यों बाघ जी के 3 ही बच्चियाँ थी, 3 बच्ची और 1 बच्चा था। और बाघाराम जी जो शादी हुई थी उनकी रणीसर गांव है फलूदी के अंदर, वहाँ शादी हुई थी। तो उस बाघ जी के कोई साड़ा नहीं था, एक ही बच्ची थी इनके जो यहाँ ब्याह दी गई थी, तो वो यहाँ रहने लगी। तो वो क्या है कि उसका बच्चा हो गया ख़त्म, तो नानी ने उस बच्चे के पीछे प्राण त्याग दिए, इसलिए उसकी भी छतरी यहाँ मौजूद है। ये तीनों छतरियाँ उसी मतलब अमृता देवी की परिवारजन और उनके सभी की ये तीनों छतरियाँ। पूरी तरह बेरी खोदी बगेरी ये है ना जो अपन यहाँ एक छतरी बना रहे थे हम, यहाँ से 20 साल पहले एक छतरी पहले बनी हुई थी, वो तो करीब 1800 विक्रम संवत उसी 1761 में बनाई थी। और एक छतरी थी अभी बनाई 20 साल पहले यहाँ चबूतरा था, तो यहाँ नीचे खड़े थे आदमी, उन्होंने कहा भाई हम यहाँ ऊपर पत्थर रख रहे हैं, तो यहाँ पाइप लगवा दी। उन्होंने पाइपें लगवा के जैसे ही पाइप खड़ी की तो ऊपर LT की लाइन है 11 kV की, तो उस तार छू लिया और तार टूट गया, पर उन 7 आदमी थे, उन्होंने पाइप के अंदर करंट तक नहीं आया। मतलब इतनी ये आस्था रखते हैं हम इस में, उनका इतना इतनी उनकी आस्था है इसके अंदर। और इतना उनका मतलब जो क्या कहते हैं मतलब उसका सत्य है उनके अंदर, हम उसमें आस्था रखते हैं। पूरे परिवार, बेनीवाल परिवार, आसपास के जो भी हैं, जो भी आते हैं सभी, ये बात है जी। तो आज की जो घटना थी तो वो हमने बताई, जो वर्तमान के अंदर आपने भी देखा होगा, जो अमृता देवी जी है, काफ़ी चर्चित है, किताबों के अंदर नाम भी आता उनका। तो उनकी जी आज छतरी के पे भी हम खड़े हैं उनके। तो जैसे कि अभी फिर कुछ बातें रह गई थी, वो बात पे भी अपने आखिरकार क्या पूरा मामला है। जैसे कि अभी दोबारा जो पेड़ इन्होंने लगाए हैं, क्या वो पेड़ वहाँ से हटाए जाएंगे, क्या वो पेड़ वहीं रहेंगे, तो अपने जानेंगे कि आखिरकार क्या मामला। सर क्या कहना चाहोगे, वो पेड़ आप हटाओगे या फिर? नहीं सर, पेड़ यहाँ ही रहेगा, पेड़ नहीं हटाना चाहते। एक पेड़ के बदले हमें गला कटाना पड़े तो हम वो गला कटाएंगे। जी सर। एक पेड़ के लिए हम 10 जने गला कटा सकते हैं, एक पेड़ के लिए। पेड़ वहाँ से नहीं हटेंगे सर। मर सकते हैं परंतु पेड़ वहाँ से नहीं हटेंगे। देवी के राह पे चल रहे हैं, उन्होंने अपनी गर्दन कटाई, हम भी इसके लिए गर्दन कटाएंगे। पेड़ के लिए हम पेड़ नहीं हटाएंगे सर। सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, उसका अर्थार्थ ये होता है कि सिर चला जाए पेड़ के बदले तो भी हम उसको सस्ते में सौदा समझेंगे, वो गलत नहीं मानेंगे। जो मेरे पीछे खड़े हैं तो इनसे भी मैं आपके बात करवाऊंगा। और उससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि पिछले दिनों के अंदर पूनिया की प्याऊ के अंदर 2 गुट आपस में भिड़ गए थे। आखिरकार वो पूरा मामला क्या है उसकी पुष्टि करने के लिए हम आए थे कि यहाँ के जो ग्रामीण हैं वो भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मौके मुआवजे पे उस दिन मौजूद थे। तो सर नमस्कार, पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम कैलाश बिश्नोई, मैं पदमसर राजस्व ग्राम से और अहमनगर पूनिया की प्याऊ का निवासी हूँ। और आप किस बारे में आप पूछना चाहते हैं उसका भले बताइए सर जी। जी पहले तो सर मैं पूछना चाहूँगा, जिस तरह से अपने अगर बात की जाए पिछले दिनों के अंदर, आज से 4-5 दिन पहले की बात है, पूनिया के प्याऊ पे काफ़ी 2 गुट हैं आपस में भिड़ गए थे, काफ़ी चोटिल भी हो गए थे, पुलिस प्रशासन को भी चोटें आई है, काफ़ी मामला हाईलाइट हुआ है। आखिरकार वो पूरा मामला क्या है? ये पहले एक हम लोगों ने यहाँ एक माँ अमृता देवी के नाम से पर्यावरण को बढ़ावा देने के लिए वृक्ष लगाए थे। 120-30 के आसपास हम लोगों ने वहाँ पे घेराबंदी करके वृक्षों की सुरक्षा के लिए हमने तार का घेरा किया था। कुछ अनजान लोगों ने ऐसा सोचा कि ये लोग कब्जा कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे करके हाईकोर्ट में मामला दर्ज करवा दिया। तो हमने हाईकोर्ट की बात मान के उनकी कानून की पालना की और हमारी तार पट्टियाँ हटा दी गई। और JDA ने उसको ज़मीन अपने कब्जे में लेकर उन्होंने खाई दिलवा दी और पौधे लग गए थे, पौधे अच्छे से पनप गए थे। किसी असामाजिक तत्वों ने वहाँ पे एक दिन रात को आए और पूरे के पूरे पेड़ पौधों को जड़ से उखाड़ के फेंक दिया। और वहाँ ट्री गार्ड लगे, उसको भी JDA को उनका भी नुकसान पहुँचाया, लेके भाग गए। क्या पता वो अपना जाने क्या किया उन्होंने। और फिर हम लोगों ने वहाँ जाके अब आक्रोशित हुए कि भाई पेड़ पौधे लगाए हैं, ये तो एक पर्यावरण को बढ़ावा दिया है। विश्नोई समाज तो हमेशा पेड़ पौधों के लिए तत्पर रही है, ये पहले भी जान दे चुकी है। आज से 300-350 वर्ष पहले 363 ऐसा कोई विश्व में बलिदान नहीं होगा कि पेड़ पौधों के लिए मर जाते हैं। जो मेन मुद्दा था वो पेड़ों का था। हाँ, पेड़ों का ही था। हाँ, और कोई मुद्दा बाकी इसमें कोई रोल नहीं है, ओनली फॉर पेड़ लगाने का मकसद था हमारा। न कोई वहाँ अतिक्रमण है, न कोई भू माफिया। आप
कोई भी जांच करवा सकते हैं, पुलिस से हो, जेडीयू से हो, कोई भी चीज़ से। हमारा कोई उसमें रोल नहीं है कि भाई ये लोग ज़बरदस्ती वहाँ कोई मकान बिल्डिंग बना रहा है, कुछ भी नहीं है। न हम उनकी गौशाला हटाने के लिए बोले थे, आज भी नहीं बोले, न आगे भी नहीं बोले थे। और हमारा पेड़ पौधे उन लोगों ने ज़बरदस्ती रात में तोड़ करके और टी गार्ड हटवा करके फेंक दिए सारे, इसीलिए जन आक्रोश हुआ। और पुलिस जाब्ता साथ में रहा था, हल्की फुल्की चोट सभी को लगी है, दोनों पक्षा में हुआ था। और आंसू गैस के गोले भी छोड़े गए हैं। और उसी के नाते अभी जो ये विवाद चल रहा है, तो ये एक बारी लोग है वो भड़का रहा है कि हम महापंचायत करेंगे, वो करेंगे, और बार बार वो उन्हीं को फेसबुक पे और लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहा है और दो गुट आपस में भिड़ाने की कोशिश में है। अब उसका जो भी है निर्णय वो सरकार प्रशासन उसको वो जो बाहरी आके फाल नहीं है। मेरी बात सुनो, ये जमीन है ना, ये सब गोचर भूमि है, बिल्कुल ये बात नहीं है। पर वहाँ हमने पौधे लगे थे, दूसरा कोई अतिक्रमण करा ही नहीं है। जो हाईवे रोड है उन्होंने टायर जला के वो जाम की, बताइए, वो हाइड्रोम कैमरे के अंदर आया हुआ है। हम तो वहाँ बैठे थे, कोई हलचल पत्र वाली पहले उन्होंने की थी, दूसरा ऐसे कोई मुद्दा ही नहीं है साहब, उनकी गलती है। का भी ड्रोन चला था वहाँ पे, उन्होंने हाईवे जाम किए, टायर जलाए उनके ऊपर अब मुकदमे हो रहे, सब में होंगे। जो गलत करेगा प्रशासन मुकदमा करेगी। और फिर वो बोल रहे कि हम महापंचायत करेंगे। महापंचायत करो, आप सब कुछ करो, पर एक उस किसी एक वो जो आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है उसके पूछे इतने आदमी लग जाते हैं। उनको ये सोचना चाहिए कि हम इस एक गांव के हैं, पेड़ पौधों से हम, वो तो आपराधिक प्रवृत्ति का है, उस पे कितने मुकदमे लगे हैं। उनके वो नाम उसका संपत पूनिया, वो यहाँ रहने वाला अभी जोधपुर में रह रहा, सब वो करा रहा है, यहाँ कह रहा है वो मदारी टाइप खेत खेरा रहे हैं, उसके नाम पे सारा समाज भड़क रहा है। ये एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार पौधे तोड़े गए हैं, एक बार हमारी पट्टियां गिरा दी गई, तार तोड़ दिए गए, पेड़ पौधे तोड़ दिए गए। ये उनका ही हाथ है पीछे। वो रात को 10-11 बजे 15-20 आदमी पेड़ पौधे हटा दो और बाद में जांच का बोलेगा, जांच के जांच से 4-5 दिन इस विष्णु समाज के तितर बितर पेड़ पौधे नहीं लगने, और महापंचायत तो पेड़ पौधे नहीं लगाने के लिए वो बुला रहा जाट समाज को। और फिर बाद में जेडी आपके कौर में जमीन कर ली और जेडी अपना बोर्ड लगा दिया, फिर बाद में जेडी अपने पौधे लगा दिए, तो वो लोग उनको काटने वाले कौन है? वो तो सरकारी हो गई जमीन, हमारा कोई मुद्दा ही नहीं, हम तो सिर्फ पेड़ के लिए लड़ रहे हैं। सर गोचर भूमि उनके कोई पूनिया जात की एकले की थोड़ी है, हम भी उनके गाँव के रहने वाले आदमी है, 80 साल का, इनको पूछ लीजिए। तो अपने जानेंगे, जो बुजुर्ग भी अपने साथ जुड़े हुए हैं, आखिरकार इनसे पूछेंगे। देखो बाबू जी, आप अगर मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा, और उससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या था? जिस दिन ये मामला भड़का, जिस दिन ये आपस में दो गुट भिड़े हैं, उस दिन आप उस मौके पे मौजूद थे? मौके पे मौजूद है जी। क्या मामला था पूरा? यही था, रोकांग के लिए ही तो, रोकांग लिए और हमारे वो पर्यावरण के लिए वो पौधे वौधे लगे नहीं, उसको विवाद होने से ये जाटा ने ये किया, पेड़ तोड़ दिया। और समाज अतिक्रमण है ना, जो इनके मकान है, स्कूल है, जो अपने घर जाने के लिए 40-50 फुट में मुड डाले हैं, रोड बना दिए उन्होंने, 10 रोड बनी हो। जमीन के आड़ में गौशाला है, अभी वर्तमान प्रधान है यहाँ केरू की, उनका घर है वो अतिक्रमण के अंदर है, कुल गोचर के अंदर है। तो अपने मौके की मुआवजे की जगह भी आपको दिखाएंगे। इससे पहले मैं पूनिया के प्याऊ के जो कुछ जो ग्रामीण हैं उनसे भी मिला हूँ, उनकी भी राय मैंने जानी है कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। पुलिस प्रशासन भी अभी तक वहाँ जाब्ता किए हुए है, तैयार है, काफ़ी पुलिस प्रशासन भी वहाँ आया हुआ है, अलग अलग जगह बैठे हैं। पूनिया की प्याऊ के पास में काफ़ी पुलिस प्रशासन, भारी पुलिस प्रशासन भी है, और ये कुछ गाँव के ग्रामीण थे, इन्होंने इस मामले के बारे में पूरी पुष्टि की। आखिरकार अपने देखेंगे कि और भी आगे पूरा क्या मामला। तो ये पेड़ पकड़ खड़े आप आखिरकार देखते हैं, ये खेजड़ी का वृक्ष है। कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि ये ऊपर तक खेजड़ी का वृक्ष दिखा दिया जाए। आखिरकार ये पेड़ को क्यों पकड़ के खड़े हैं, क्या मामला है, क्यों सर यहाँ इस पेड़ के ऊपर? इसके लिए हमारे पूर्वजन 363 लोग शहीद हुए थे खेजड़ी के लिए। खेजड़ी गांव गिरधर सिंह ने ऑर्डर दिया था, एक किला बन रहा था, उसी टाइम हमारे 363 लोग अपनी गलत कटा दिया, सिर कटे रोक रहे तो भी सस्तो जान। हम इसे हमारी कीमत से इससे ज्यादा समझते हैं जी। हाँ। हमारा गला कट जाए लेकिन हम इसको नहीं कटने देंगे जी। जैसे देख लीजिए, जो खेजड़ी जो वृक्ष काटे गए थे उस टाइम के अंदर अमृता देवी जी के नेतृत्व के अंदर उस टाइम 363 लोगों के बलिदान दिया गया था उस टाइम। इसी के लिए आज प्रयास किया जा रहा है कि पेड़ बचाएंगे, जान जाए तो जान जाए। लेकिन ये पूनिया का प्याऊ का मैटर है, ये पूरा मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ इस टाइम। लाइव तस्वीरें देखिए आप, ये पूनिया के प्याऊ कि हम ऑन रोड पे ऊपर खड़े हैं और पुलिस प्रशासन भी काफी मौजूद है जी। वृक्ष के नीचे कितनी छांव में अपन खड़े हैं इस तपती धूप में। ये देखो वृक्ष कितना अपने को छांव दे रहा है, उसके लिए कटने देंगे जी? ये तो सबके काम आ रहा है, कोई एक विष्णुई के काम नहीं आता है। ये वृक्ष कोई विष्णुई के काम नहीं आता, विष्णुई तो इसको बढ़ावा दे रहा है। हम तो 36 कौम से ये आग्रह करते हैं कि पेड़ लगाओ। ज्यादा कोरोना की बीमारी आई थी,
ऑक्सीजन के लाले पड़ गए थे। क्या ये सर्वसहमति के साथ में हो जाएगा जो इतना विवाद भड़क चुका है? सर्वसहमति पेड़ों के लिए तो सर्वसहमति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बोल रहे हैं कि पेड़ लगाओ, सब कुछ करो, ये तो सर्वसहमति। पेड़ कौन काटने देगा? चाहे सहमति हो चाहे मत हो, पेड़ कोई नहीं काटने देगा। हमको वहाँ कोई जमीन नहीं हड़पनी है, हम पेड़ों के लिए मर रहे हैं। जैसे कि ऑन कैमरे पे कह रहे हैं कि हमें कोई जमीन के ऊपर अतिक्रमण नहीं करना और सिर्फ हम पेड़ों के लिए लगा रहे हैं वो जगह, वो पेड़ वहाँ पे लगाए गए थे। जो सामने वाले पक्ष, इनका कहना है कि जो सामने वाले पक्ष है उन्होंने वो पेड़ हटा दिए थे और अभी कहना है कि जो वृक्ष है वो हम लगा के रहेंगे। छोटा बच्चा कैसे होता है पेड़ के लिए, उसके लिए हमारी ये बराबर है। पेड़ नहीं देख लीजिए, पर्यावरण को बचाने के लिए जान तक की बाजी लगाने के लिए तैयार हैं जो ग्रामीण हैं, वो काफ़ी भड़के हुए हैं। इनके अंदर कहीं ना कहीं आक्रोश देखने को मिल रहा है कि आखिरकार हमारे पेड़ों के साथ में ऐसा क्यों किया गया। तो मैं जानना चाहूँगा, ये जमीन थी जिस जमीन पे पेड़ पौधे लगाए गए थे, वो जमीन किसकी थी पहले? गोचर भूमि है। जमीन गोचर थी हमारे पूरे ग्राम जोलियाली। पहले जोलियाली ग्राम बड़ा हुआ करता था, उससे सभी 2 पंचायत अलग हो गई, परिसमन हुआ तो अलग हो गई। और हम भी आज उसी गोचर भूमि जिस ग्राम में है ना, उसी ग्राम के हम निवासी हैं। हम लोगों ने एक, हम भी पूनिया की प्यऊ के हैं, ऐसे आधार कार्ड बना हुआ है पूनिया की प्यऊ की। हमरे वो बोल रहे तुम वो माफिया हो, कुछ पौधे लगा हाँ अलग अलग रिन्यू करो, वो बोल रहे। ये बात किसने बोली सर? यो जाट लोग, सामने वाली पार्टी विपक्ष लोग बोल रहे हैं। संपत पुण्य भड़का रहा है उनको और हमें भू माफिया के नाम से बोल रहा के है। लिए आया है, उसका कोई वो मतलब नहीं है कि किसी समाज और उसको कोई किसी से मतलब नहीं। वो अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए आया है। किसी भोले भाले आदमियों को भड़का के ऐसे बोल रहा है कि आप ऐसे कर दो, ऐसे कर दो, ये लोग ये कर देंगे, वो कर देंगे। वो कैसे कब्जा? पौधा कोई कब्जा नहीं होता, पौधा कोई अतिक्रमण नहीं होता है। पौधे के लिए धरना देने वाला ही पौधे के नीचे बैठता है, जेल जाने वाला भी पौधे के नीचे बैठता है। हर व्यक्ति विशेष को पौधे की जरूरत रहती है। जो भी है पौधा लगाना अगर अतिक्रमण है तो ये अतिक्रमण हम बार बार करेंगे जी। तो जैसे कि मैं और जानना चाहूँगा, उस दिन सुनने को ये भी मिला कि आंसू गैस के गोले भी चलाए गए थे और फायरिंग भी हुई थी, ये क्या क्या मामला है? आंसू गैस के गोले चले थे सर। ये मामला हुआ था सर, जो जेडीए के लोग वापस पौधे लेके आए थे, तो उन्होंने पौधा लगाना वैसे ही शुरू किया और उन लोगों ने पत्थर शुरू कर दिया। दूसरा कोई पौधा हम नहीं लगाने देंगे। फायरिंग वाली क्या अफवाह है ये? वो अफवाह है, उन्होंने वो टायर वायर वाले थे, उन्होंने नहीं तोड़े हैं पौधे, तो वो लगाने के लिए क्यों मना कर रहे? प्रशासन लगा रहा है, वहाँ तो कोई नहीं। हमने बोला प्रशासन आप वापिस पौधे लगाइए, जिन्होंने तोड़ा है हमको पौधे लगा के दीजिए। प्रशासन से सहमति बनी कि हम आपके पौधे लगा रहे हैं और पौधे भी लग गए वापिस। पर उन्होंने कुछ असामाजिक तत्वों ने पत्थरबाजी कर दी। पौधे आए जैसे ही जेडीए ने मंगवाए, पौधे आए, पौधों की गाड़ी आई, उन्होंने देखा कि ये पौधे लग जाएंगे तो हमारा क्या रह जाएगा। हमने वो तोड़ने वाले ही तो पत्थरबाजी की है, तोड़े थे पौधे उन्होंने ही पत्थरबाजी की है। तो उनका काम ये था कि पौधे न लगे वापिस। तो मैं तो प्रशासन और सभी से गुजारिश करता हूँ कि इन लोगों को, जिन लोगों ने पौधे तोड़े हैं, उनको हिरासत में लीजिए और उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और ऐसा करते कभी नहीं करे वो लोग। तो आप देख सकते हो जिस प्रकार मामला था, दो गुट है, इसके अंदर मामला रुकने का नाम नहीं ले रहा। काफ़ी मामला हाईलाइट भी हो गया है। पुलिस प्रशासन जाब्ते के ऊपर मजबूत तरीके से अपनी ड्यूटी कर रहा है। पुलिस प्रशासन भी वहाँ मौजूद है। ये पीछे आप देख सकते हो, ये वही भूमि है जो पूनिया के प्याऊ के ऊपर जो विवाद चला था पिछले दिनों के अंदर, जो आमने सामने 2 गुट भिड़ गए थे। उसके बाद में ये जो भूमि है ये जेडीआई ने अपने कब्जे में कर ली है और इसके साथ साथ में एक खाई भी खुदवा दी गई है। और इसके अंदर स्पष्ट तरीके से लिखा हुआ है कि जो आप देख सकते हैं, ये भूभाग खसरा नंबर 235 ग्राम पूनियों की प्याऊ को धारा 145 CRPC के तहत श्रीमान उपखंड मजिस्ट्रेट उत्तर जोधपुर के आदेश क्रमांक 99 दिनांक 18/5/2023 के तहत कुर्क किया गया। ये भूभाग में प्रवेश पूर्ण रूप से वर्जित है। बिना उचित कारण स्वीकृति के प्रवेश करने पर कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। ये जैसे कि यहाँ के थाना अधिकारी ने भी कहा है इस मामले के अंदर। देख लीजिए आप, पुलिस थाना झवर जोधपुर। तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन से मेरा निवेदन है कि एक बार आगे आ जाइए। और ये वही भूमि है जिसके अंदर पेड़ पौधे जो लगे हुए थे वो बता रहे हैं कि जैसे कि वो उखाड़ दिए गए। उसके बाद में ये भूमि के ऊपर काफ़ी विवाद चला, 2 गुट आपस में भिड़ गए। काफ़ी पुलिस प्रशासन को भी चोटें आई हैं और जो आमने सामने जो गुट भिड़े थे उनके अंदर भी काफ़ी चोटें आई हैं। ये आप देख सकते हो, ये संपत्ति जोधपुर विकास प्राधिकरण जोधपुर की है। तो ये संपत्ति जेडीआई की हो चुकी है और इसके ऊपर
जैसे कि अभी मामला काफ़ी हाईलाइट हुआ था, काफ़ी मामला संज्ञान में लिया गया। पुलिस प्रशासन अभी भी मौके पे मौजूद है। आप देख सकते हो काफ़ी भारी पुलिस प्रशासन भी लगा हुआ है। और जिस प्रकार अगर देखा जाए तो पुलिस प्रशासन को उस दिन चोटें काफ़ी आई थी और सामने से इस भूमि के जो गेट लगाया गया है, जो खाई खुदवाने के बाद में गेट लगाया गया, उसके ऊपर ताला भी लगा हुआ है। तो आप देख सकते हो JDI जोधपुर, तो ये मेन गेट है जहाँ से एंटर करना, लेकिन अंदर जाना मना है। फिर भी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, ये जो मेन गेट है इसके ऊपर ताला लगा दिया गया। पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है। ये सामने देख लीजिए, काफ़ी पुलिस भारी जाब्ता किया गया और उस साइड में पुलिस प्रशासन के काफ़ी स्टाफ है जो बैठा है। तो आज हम ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए पहुँचे थे, लेकिन अगर यहाँ स्थानीय SHO होते तो हमने उनसे भी बात करते, लेकिन वो किसी कारणवश थाना में है। तो इस वजह से अभी चमचमाती धूप के अंदर हमारी टीम पहुँची है। तो आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा आगे से आगे भेजिए। और ये जो भूमि है JDI की है, अभी ये JDI के कब्जे में आ चुकी है। देखते रहिए राजस्थान पब्लिक न्यूज़ में आपके साथ वीर सिंह।